जी नमस्कार दोस्तों। तो आइए एनवीएस केवीएस का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पीआरटी का टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितना हम उम्मीद लगाएं कि हम अपनी तैयारी टीयर 2 की करें कि ना करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं पीआरटी का आरटीआई रिप्लाई अभी तक टोटल कितने एप्लीकेशन पड़े हैं वो नहीं आए, मतलब हमें आवेदकों की संख्या नहीं पता है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई की तरफ से पीआरटी का जो है पीआरटी के केस में अभी तक कोई जवाब टोटल एप्लीकेशन के संबंध में नहीं आई। तो जो आप लोगों ने डेटा शेयर किया, जो आप लोगों ने पोल में बताया, उसके बेसिस पे ये एक एक्सपेक्टेड किताब है, संभावित है, कोई फिक्स नहीं है, इसके आगे पीछे हो सकते हैं। बस एक है कि आप थोड़ी सी संतुष्टि के लिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है। पहले वैकेंसी समझते हैं, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट जाएंगे टीयर 2 में। कोई फाइनल कट ऑफ तो है नहीं कि आपने टीयर 1 में दिया है तो हाई जाएगी। ये है कि अभी ये प्री एग्जामिनेशन था, टीयर 2 आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपके इंटरव्यू होने हैं। यूआर की बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 1475। इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आपको जो जितने लोग सेलेक्ट होंगे वो 14,750 लोग टीयर 2 में बैठेंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 362, और जो टीयर 2 में 10 गुना जाएंगे तो 3,620 जाएंगे। इसी तरह से ओबीसी की वैकेंसी है इतना, टीयर 2 में जाएंगे इसके 10 गुना। एससी की वैकेंसी है 545, इसका भी 10 गुना कर लीजिए। और एसटी का जो है 270 है, इसका भी 10 गुना कर लीजिए, जो सारे कैंडिडेट टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब अनरिजर्व की कैटेगरी की बात करें तो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप लोगों ने डेटा शेयर किया उसके बेसिस पे 185 से 190 के बीच में जा सकता है। पेपर आपका जो होता है मॉडरेट से हाई लेवल ही था, मतलब ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट से ऊपर ही आपका पेपर था, कठिन पेपर था। अब हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उम्मीद कर सकते हैं 180 से 185 के बीच में। ओबीसी की बात करें तो 80 से 95, एससी की बात करें तो 170 से 175, और एसटी की बात करें तो 160 से 165 के बीच में आपके कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ये सिर्फ उम्मीद है, इसमें आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमें टोटल आवेदन की संख्या नहीं पता है। और जो डेटा आप लोगों के द्वारा शेयर की गई है, आपका जो निगेटिव मार्किंग के बाद आप टीयर 1 में कितने नंबर बन रहे हैं काट कूट करने के बाद, वो आपने जो डेटा शेयर किया है कितना सही गलत किया, वो आपके मतलब जिस व्यक्ति ने शेयर किया उसके ऊपर है कि उसने कितना सही भरा है। अगर पूरा अनुमान लगाएं तो यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रहा है पीआरटी में। अब हम बात करें कि यूआर कैटेगरी की बात कर लें तो यूआर कैटेगरी की जिनके 200 प्लस जा रहे हैं वो निश्चिंत होकर टीयर 2 की तैयारी करें। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी है, उनको तुरंत अभी से लग जाना है। आपका टीयर 2 ही मेन एग्जाम है तो उसकी तैयारी कर देनी चाहिए। जिसके 185 से लेके 200 के बीच में आ रहे हैं निगेटिव मार्किंग करने के बाद नंबर यूआर कैटेगरी में, वो येलो जोन में है, उनको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो 85 से कम जा रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में, वो हैं कि वो रेड जोन में है। जैसी टोटल आवेदन हुआ वो सारी चीज़ों के देखने के बाद भी आपका क्लियर होगा। लेकिन आप भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि और तो कोई अभी एग्ज़ाम है नहीं, तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। ये यूआर के लिए है, जो हम जोन बता रहे हैं ये यूआर कैटेगरी के लिए है। 5-5 नंबर 6-6 नंबर जो है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ओबीसी एससी एसटी, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम करके अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपका पीआरटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस संबंध में और कोई जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाएगी, वो भी आप कमेंट करके बताएं।